वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो पहला टेस्ट खेला जा रहा है उसके बारे में। अगर वो हम बात करें तो इस टाइम पर जो चीज़ें हमारे पास स्टैंड कर रही हैं वो ये है कि साउथ अफ्रीका को चाहिए 121 रन और उनके 7 विकेट्स बाकी हैं। 148 रन चेस करते हुए उनके 27 पे 3 आउट है। अर्ली ऑन हमने देखा है उनको 3 विकेट्स मिली हैं। इससे पहले हम डिस्कस करें सारी चीज़ों को तो कल के दिन से जब अगर हम बात करें तो स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान के पास 2 रन का डेफिसिट था और पाकिस्तान की 3 विकेट्स गिर गई थी। 88 फॉर 3 थे पाकिस्तानी। पहले तो आज का जो है बहुत सारा जो डे का जो टाइम है आज के दिन का वो हमने देखा कि बारिश की नज़र हुआ और वो बारिश की नज़र फिर कुछ वेट आउटफील्ड की वजह से जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, वरना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि रिजल्ट आ जा सकता था, लेकिन उसकी वजह से हमने देखा कि जो है एक्सटेंडेड जो प्ले था वो इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। तो अंपायर ने लाइट मीटर निकाले और कहा कि लाइट वो इतनी नहीं है कि उसमें मैच पॉसिबल हो सके, तो स्टम्प्स हो गया आज के दिन तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो वहाँ पर कल हमने बताया था कि ओवरनाइट खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील और बाबर आजम। मैंने यही चीज़ कल बताई थी कि पाकिस्तान के पास एक अगर हम बात करें तो जिसे कहते हैं ना रियलिस्टिक चांस जीतने का तब होगा कि पाकिस्तान 200 के अराउंड लीड ले लेता है और उसके वो लेने के लिए पाकिस्तान के पास जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के पिछले कुछ अरसे में सबसे बेस्ट बैटर थे, मैंने आपको बताया था वो सऊद शकील है और बाबर आजम की क्लास हम सबको पता है। तो उन दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी और एक टाइम पर पाकिस्तान बड़े अच्छे कंट्रोल में नजर आ रहा था। बाबर आजम ने 50 स्कोर की हुई थी, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लग रहा था कि फाइनली वो रिदम में आए हैं। ये 19 इनिंग्स बाद उनके 50 रन आए हैं टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बात करें। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से विकेट थ्रो की, एक शॉर्ट और वाइड डिलीवरी उन्हें हुई और फील्डर था वो डीप पॉइंट पर लिया गया था इसी शॉट के लिए, एक ट्रैप था उनके लिए, लेकिन वो गए एरियल गए वहां पर उस शॉट को उन्होंने एग्जीक्यूट किया और उनके हाथ में देके आउट हुए। तो टेस्ट क्रिकेट में ऐसी पिच में, ऐसी सिचुएशन में ऐसे डिसमिसल बाबर आजम के कैलिबर के बैट्समैन से एक्सपेक्ट नहीं करते आप। तो वो हमने देखा कि उसके बाद फिर हम ये पाकिस्तान का इस जो टेस्ट मैच में आप पैटर्न देख लें दोनों इनिंग्स में, तो जिसे कहते हैं ना कि एक विकेट गिरती है उसके साथ 2-3 लगातार चली जाती हैं, तो क्लस्टर्स में पाकिस्तान की विकेट गिरती हैं। तो वही हुआ। फिर हमने वहां पर देखा कि रिजवान आए, वो जल्दी आउट हो गए। आगा सलमान भी इतना कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। दोनों की डिसमिसल्स अगर आप देखें, बाबर आजम का भी, फिर आप बेशक रिजवान का और आगा सलमान का देखें, सबके विकेट थ्रो करने वाली बात ही पाकिस्तान ने विकेट्स उनको गिफ्ट की। फिर अगर हम बात करें तो आमिर जमाल भी आए, सेट हुए, एक अच्छा लग रहा था कि शायद अच्छी पार्टनरशिप वो बना रहे हैं सऊद शकील के साथ, लेकिन उन्होंने भी वो ट्रैप में फॉल हुए। उनके लिए पीछे फिल्टर लिया गया था शॉर्ट बॉल के लिए, उन्होंने उसी में वो ट्रैप में वो हवा में खेल के वो भी वहां आउट हुए। अच्छा टाइम किया था लेकिन फील्डर बाहर था तो उनको ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर आप विकेट्स देखेंगे ना, फॉलो विकेट्स, तो सब ने ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो विकेट्स थ्रो की गई हैं। एक साइम अयूब की विकेट मुझे नजर आती है जहां पर रबाडा ने उनको बाकायदा जिसे कहते हैं ना एक डिलीवरी की थी जो विकेट वाली थी, वरना इसके अलावा कोई नहीं है। पाकिस्तान को अपने आप को ब्लेम करना है अगर पाकिस्तान इस पोजीशन में है इस मैच में, तो ये चीजें भी बड़ी देखने वाली। यैनसन ने 6 विकेट ऑल लिया है। अगर हम यहाँ यैनसन की बॉलिंग की बात करें तो क्रेडिट उनसे नहीं ले रहा मैं कि उन्होंने 6 विकेटें ली हैं। आप टेस्ट क्रिकेट में जब भी 5 विकेट ऑल लेते हैं, 6 विकेट ऑल लेते हैं, तो ये आपकी अचीवमेंट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको हेल्प की है अपनी गंदी शॉर्ट सिलेक्शन की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि गेम अवेयरनेस ना होना और बेहतर हो सकती थी शॉर्ट सिलेक्शन हो, लेकिन पाकिस्तान ने जो खेला और उनको हेल्प किया उनके कॉज में और उनको 6 विकेटें दिलवाई। अब यहाँ पर सऊद शकील की तारीफ बनती है कि उन्होंने जिस तरीके से इनिंग बिल्ड की, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस उनसे नहीं थी कि इतना अच्छे तरीके से वो खेलेंगे। बेशक जो मैंने बताया आपको पाकिस्तान के बेस्ट बैटर है, लेकिन सेना कंट्री में उनका एक टेस्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाला, वो वहां पर कोई अच्छे तरीके से नहीं खेल पाए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 84 रन की इनिंग खेली, बड़े अच्छे तरीके से बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप लगाई, फिर अच्छा खेलते जा रहे थे। लेकिन अगेन वहां पर भी एक हम कहें कि ब्रेन फेड मूवमेंट हुआ कि उनको एक फुल टॉस हुई और वो उन्होंने जिसे कहते हैं कि जिस तरीके से मिस की और वो प्लम विकेट के सामने खड़े हुए थे, तो उनका भी अगर डिसमिसल कहें तो अगर हम बात करें तो उसमें बॉलर का कोई खास ना कमाल नहीं था, बैटर ने प्योर अपनी गलती की वजह से वहां पर अपनी विकेट खोई। कर आगे पाकिस्तान ने अगर हम बात करें तो 148 रन की अगर हम बात करें टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने पहले इस मैच में, चले वो हम मैच के एंड पर डिस्कस कर लेंगे, जब मैच एंड होगा अब कल होपफुली रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो साउथ अफ्रीका का स्टार्ट हुआ, वो भी कोई इतना आइडियल नहीं है। 148 चेस करते हुए अगर हम मनीष ने आपको बताया कि 27 पे उनके 3 आउट हो गए हैं,
जोरजाई आउट हो गए हैं और उनके रिकल्टन और फिर ट्रिस्टन स्टब्स, उन्होंने पहली इनिंग में कुछ नहीं किया था। अब्बास यहाँ पर फाइनली जो लेंथ जो मैंने आपको चीज बताई थी, जो उनको पिछली इनिंग्स में भी करना चाहिए था और जो इस पिच की डिमांड है जो वहां पर पैटरसन ने की थी, वही उन्होंने आके लेंथ हिट की। तो देखें सक्सेस कैसे मिली उनको, और पाकिस्तान ने रिव्यू बड़े अच्छे लिए हैं। 2 विकेट्स जो पाकिस्तान को मिली है वो पाकिस्तान ने सक्सेसफुल रिव्यूज लिए हैं। तो और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा, अगर हम बात करें तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उनके 3 आउट कर लिए हैं, 7 विकेट्स बाकी हैं। अगर रियलिस्टिकली बताऊं मैं आपको बिना किसी एग्जैजरेशन के, तो अभी जो ये एक्सपीरियंस प्लेयर उनका क्रीज पर मौजूद है, एडन मार्करम पहली इनिंग में रन करके आ रहे हैं। टिम्बा बुआ पिछले हमने देखा था श्रीलंका की सीरीज में परफॉर्म कर रहे थे, एक्सपीरियंस भी है। और फिर अगर हम देखें तो उनके बॉस चक जो आएंगे, कॉर्बिन बॉस, उनकी भी हमने देखा था एबिलिटी है। तो विकेट्स हैं उनके पास, पीछे बैटर्स मौजूद हैं, रन्स बहुत कम है। पाकिस्तान को फील्डिंग भी तगड़ी करनी पड़ेगी और जो डिसिप्लिन मेंटेन करने पड़ेंगे बॉलिंग में। वहीं पर जो है बॉलर्स जब अच्छी डिसिप्लिन के बॉल मेंटेन करें तो कैप्टन को अग्रेसिव फील्ड भी देनी पड़ेगी। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका अहेड है। साउथ अफ्रीका अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में है मैच जीतने की। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जो भी फर्दर अपडेट होगी वो हम आपको कल बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।